जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे पंजाब हुकूमत की कब्ज़ा माफिया के खिलाफ हालिया दिनों में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो किस तरह हो रही हैं? उनमें किन-किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है? क्या इसमें सियासी इंतकाम का लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन अज़हर मशवानी साहब। अज़हर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें जॉइन किया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अज़हर साहब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा आपसे पूछना चाहूँगा कि लाहौर के अंदर कल एक कार्रवाई हुई, कुछ इमारतों को मिसमार किया गया, सरकारी ज़मीन छुड़वाई गई और अब ये कहा जा रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई थी, ये नून लीग के रहनुमा थे, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताएँ, आप लोगों ने अचानक क्यों हुकूमत पंजाब ने ये कार्रवाई की? अच्छा, ये इन्हें इंतकामी कार्रवाई और इसलिए लग रहा है कि ये नून लीग के खिलाफ होती है क्योंकि मेजॉरिटी 90% कब्ज़ा ग्रुप निकलते ही इनके, जो ज़िला उठाएं, जो तहसील उठाएं, जो कब्ज़े वाली चीज़ उठाएं, उनमें 90% नून लीग निकलती है। अब जैसे कल वाला वाक़या, ये तकरीबन यहाँ पे लाहौर के अंदर इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। बड़े नोटोरियस हैं खोखर बरादरान। उन्होंने अपना एक खोखर पैलेस बनाया हुआ है, वो तकरीबन 171 कनाल के ऊपर, रकबे के ऊपर बनाया हुआ है। अब इसके अंदर 38 कनाल, 38 कनाल जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की लैंड थी। इसके अलावा एक बेवा ने केस किया हुआ है कि 40 कनाल मेरी कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा कुछ और लोगों ने भी कहा हुआ है कि जी 20-30 कनाल हमारी है। तो ओवरऑल तकरीबन इनकी हाफ से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर लिटिगेशंस वगैरह चल रही हैं। ये जो 38 कनाल स्टेट लैंड थी, ये कल जाके गवर्नमेंट ने वहाँ से एनरोचमेंट ख़त्म की है। वहाँ पे दुकानें वगैरह इन्होंने बनाई हुई थी। इन्होंने वहाँ पे झुग्गियाँ बना के लोग रखे हुए थे, जिन्हें बाकायदा इन्होंने रखा हुआ था। जब भी कोई ऑपरेशन स्टार्ट होने लगता है इनकी, जहाँ जहाँ इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, उन लोगों को ये वहाँ पे ले जाते हैं और बुलडोज़र के आगे, क्रेन के आगे ये लोग लेट जाते हैं और ऑपरेशन होने नहीं देते। तो उन लोगों को वहाँ से हटाया गया। इसके अलावा एक घर बना हुआ था 5 कनाल का, तो उसको पंजाब गवर्नमेंट ने सील किया, अपने कब्जे में लिया और इंशाल्लाह वहाँ पे पनाहगाह इसी तरह का कोई हम वहाँ पे कोई वेलफेयर वगैरह का कोई काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, इनके हवाले से कहा जा रहा है, जिस साहब का आपने भी जिक्र किया कि ये मुतहरिक थे लाहौर की सियासत में, एक तरह से चैलेंज थे पंजाब हुकूमत के लिए। लाहौर में इन्होंने जलसा भी करवाया पीडीएम का और उसकी वजह से फिर दिसंबर के महीने में ये तमाम एफआईआर वगैरह दर्ज हुई। कुछ सहाफ़ी भी इस हवाले से बातें कर रहे हैं कि उस जलसे के बाद जनाब ये इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हुई। तो ये क्या कोई नया केस था या कोई ऑन गोइंग पहले से केस था? कब्जे तो इनके बहुत पुराने 70s के 60s के किए हुए। अच्छा, जो कहा जा रहा है कि ये जलसे की वजह से, जलसे जिस बंदे ने वो जलसा करवाया है उन्हें तो पीटीआई मतलब मिठाई भेजे या जेब से उन्हें पैसे दे और जेब से कोई चीज़ लेके दे, कि जिस तरह का उन्होंने माशाल्लाह जलसा करवाया है। पीडीएम का जनाजा निकाल दिया और सारी जो हवा भरी जा रही थी उसके अंदर हर तरफ से वो सारी निकल गई उसके बाद। और ये वाकई नून लीग के काफ़ी करीबी हैं। नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज के काफ़ी करीबी हैं। मरीम नवाज साहिबा बार बार इनके घर पे आती हैं, यहाँ पे जलसे जुलूस इनके चलते रहते हैं और इनका ऐसे ही होता है कि लेन देन इनकी आपस में चलती रहती है। जब वो गवर्नमेंट में आते हैं वो इनको नवाजते हैं, जब इनका बुरा वक्त आता है तो ये इनका साथ देते हैं। तो आपस में इसी तरह इनकी एक चल रही है। पूरे पंजाब में इस तरह की इतलात आती हैं, मेजॉरिटी कौन लोग होते हैं जो कब्जा माफिया के पीछे इनकी पुष्पनाई करते हैं? लेकिन जी, जब तक पॉलिटिशियंस या एडमिनिस्ट्रेशन आपके पीछे नहीं होती, आप इस तरह से नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। खुर्रम दस्तगीर खान बड़े एक फ़िलासफ़र बनते हैं, मीडिया पे आके बैठे इस तरह से बात कर रहे होते हैं कि इनसे ज़्यादा कोई मुहज़्ज़ब आदमी कोई नहीं है। मीडिया पे इस तरह से बनते हैं। 1964 में इन्होंने गुलिस्तान सिनेमा गुजरांवाला में बनाया। अभी जाके पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ पे, इन्होंने सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके वो सिनेमा बनाया हुआ था। अभी जाके गवर्नमेंट ने उन्हें नोटिस दिया है, एफआईआर की है और उनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट किया और उनसे कब्जा वापस लिया है। मेन जीटी रोड के ऊपर 50 साल तक इन्होंने एक इलीगल पेट्रोल पंप बनाया हुआ था। वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आके इनसे वापस लिया और वहाँ पे एक पार्क बनाया। आबिद शेर अली ने जंगल की ज़मीन में जाके वहाँ पे अपना डेरा और वो सारा कुछ बनाया हुआ था, वो उनसे किया है। इसी तरह यही खोखर खोखर बरादरान जो हैं, इन्होंने रायवेंट सिटी के अंदर जहाँ पे 4-4 करोड़ का एक कनाल है, वहाँ पे 80 कनाल सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था। 3 हफ्ते पहले
गवर्नमेंट ने वो भी इनसे रिट्रीव करवाई है। तो इस तरह जहां जिस जगह पे जाएं, पिंडी में जाएं, सरगोदा में जाएं, हर जगह पे इन्होंने कब्जे किए और मेजॉरिटी इनके पीछे नून लीग निकलती है। जिस तरह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है हर जुर्म के पीछे, और यहाँ पे हर जुर्म के पीछे नून लीग निकलती है। अभी जो नए सीसीपी आए हैं उन्होंने आते साथ ही एक ग्रैंड ऑपरेशन किया, उसके अंदर उन्होंने कोई 97 लोगों को अरेस्ट किया, जो बड़े बड़े गुंडे और लोगों के वो करवाते हैं, कब्जे वगैरह करवाते हैं। उनमें से भी मेजॉरिटी नून लीग की निकली। तो ये जहां भी देखा जाए नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके पीछे निकलते हैं। अच्छा, अगर इस लैंड की जमीन की मालियत की बात की जाए, अगर रफ आइडिया, ऑब्वियसली एग्जैक्ट फिगर्स की तो हो सकता है आपको मालूम ना हो, ओवरऑल ये कितने की हम बात कर रहे हैं? अगर हम पूरे पंजाब की बात करें, क्या ये करोड़ों में हम बात कर रहे हैं इस लैंड की जिन पे कब्जा है, या अरबों में? अभी तक हमारे 2.5 सालों के अंदर हमने 185 बिलियन रुपीस की मालियत की जमीन, जो कि सरकारी जमीन थी, लोगों से वापस करवाई है। 185 बिलियन रुपीस एस्टिमेटेड उसकी जो वैल्यू है जमीन की, और ये जो कल करवाई है ये तकरीबन 1.25 अरब रुपए की है। तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है जो इतने अरसे से सोए हुए थे? इसलिए कि ये चीजें तो आज, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, 60-70 से चल रही हैं। तो जो महकमे इसके लिए जिम्मेदार थे, क्या उनके अंदर भी कोई ओवरऑलिंग आप कर रहे हैं, कोई इस्लाहत ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उस हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो मैं तादीबी कार्रवाई की जो आप बात करें, माजी में ऐसा कभी नहीं होता था। मतलब कब्जा छुड़ा लिया, लेकिन कब्जे के जो जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने कब्जा, जाहिर है कोई पटवारी, गिरदावर, असिस्टेंट कमिश्नर उसके अंदर शामिल होते हैं, या एलडीएफ वाला कोई उसके अंदर बंदा शामिल होता है जो करवाता है। तो माजी में कभी उनके खिलाफ एक्शन नहीं होते थे। अभी पंजाब एंटी करप्शन जो भी एक्शन ले रहा है, जहां से भी जमीन वापस ले रहा है, जो बंदा इन्वॉल्व था, जिसने वो कब्जा करवाया था, उसके खिलाफ भी एफआईआर हो रही है और उसके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, और कई लोगों को जॉब से बर्खास्त किया गया, निकाला गया। ठीक है। अच्छा, अब आप वज़ीर आला के फोकल पर्सन है डिजिटल मीडिया के लिए। इस हवाले से जो भी इतलात आती हैं, खबरें आती हैं, आप भी अपने ट्विटर पे शेयर करते हैं, लेकिन जो मुखालफीन है या मुतासरीन है इस सारे अमल के, वो भी हाई कोर्ट जाने से पहले रिट दाखिल करते हैं ट्विटर के ऊपर। कल एक बड़ी सीनियर रहनुमा ने जिक्र किया कि ये तो सारी इंतकामी कार्रवाई है। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं या पंजाब के अकाउंट्स वगैरह फॉलो करते हैं, हम तो बड़ा एक्टिवली इन सारे माफियाज के साथ लड़ते हैं। जिस तरह हम ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, वैसे ही डिजिटल मीडिया पे भी लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह कहीं पे भी इनको जीतने नहीं देंगे। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा अजहर साहब के, अभी लाहौर के अंदर तो ये ऑपरेशन हमें नजर आ रहे हैं, और चंद बड़े नामों का आपने जिक्र भी किया, खुरम दस्तगीर साहब का गुजरांवाला में, फैसलाबाद में आपने आबिद शेर अली साहब का किया। लेकिन देखिए, हमारी 20-22 करोड़ की आबादी है, सिर्फ एक जमात से तो ताल्लुक नहीं हो सकता ना सारे कब्जा माफिया से। हो सकता है पीटीआई के अंदर भी हो, दीगर शहरों के अंदर भी हो। तो उस हवाले से क्या पॉलिसी है कि ये अक्रॉस द बोर्ड हो, अक्रॉस द बोर्ड जो आम लोग वो इससे मुतासिर हो रहे हैं? और इसी के अंदर अगर आप ऐड कर लें, खुसूसन जो बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनकी जमीनों पे, उनके घरों में सबसे ज्यादा कब्जे होते हैं पंजाब के अंदर। तो इस हवाले से क्या आप लोगों की हिकमत अमली है या स्ट्रेटजी है? अच्छा, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा 90% तकरीबन इसके पीछे नून लीग निकलती है, तो बाकी 10% भी है। जाहिर है बुरे लोग, इस तरह के लोग हर एक मुआशरे में होते हैं, हर एक पार्टी में, हर जगह पे, और अक्रॉस द बोर्ड उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और जिस तरह आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात की, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन है पंजाब के अंदर, वहाँ पे आप बाकायदा उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। सिटीज़न पोर्टल के थ्रू कंप्लेंट्स आती हैं। पंजाब ओवरसीज़ कमीशन जो है उसको फॉलो अप करता है बाकायदा, इनके पास DIG लेवल के ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर एक बेंच बना हुआ है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के केसेस को देखता है, तो काफ़ी एक्टिवली काम हो रहा है अब इसके ऊपर। लेकिन इस पे फर्दर भी डिटेल्स इंशाल्लाह लेके शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अजहर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।